हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे, इनसे कैसे पता चला कि जो विभिन्न लक्षण होते हैं यह स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मेंडल के प्रयोग में क्या किया गया, इन्होंने जब शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी और शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने यानी कि स्मॉल टी, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो इससे सभी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे पौधे प्राप्त हुए? लंबे पौधे। और यह कौन सी पीढ़ी है? यह F1 पीढ़ी है। और जब इनमें इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया, यानी कि कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधों से कराया, तो इसमें जो हमें पौधे प्राप्त हुए कुछ इस प्रकार से थे। इसका क्रॉस सबसे पहले इससे कराया, फिर इसका क्रॉस इससे कराया, फिर इसका क्रॉस इससे कराया और इसका क्रॉस इससे कराया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो बच्चों, कैपिटल टी होगा तो यह क्या होंगे? सभी शुद्ध लंबे होंगे। यह विषम युग्मजी लंबे होंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी भी है, परंतु जो कैपिटल टी है प्रभावी क्या है? लक्षण है। और स्मॉल टी यानी कि यह क्या होंगे? शुद्ध बोने होंगे। तो 3 यहाँ पर लंबे हैं और एक बोना है। इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि लंबे तथा बोनेपन का जो लक्षण होता है, लंबे तथा बोनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से, यानी कि अलग अलग क्या होता है? स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या होता है? यह स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।